दोस्तों, टेक्नोलॉजी का बादशाह जापान अपनी नित नई इजादात की वजह से दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है और यही वजह है कि इस मुल्क की चीज़ें और कानून दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अलग और अजीब होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जापान के स्कूलों के चंद अजीबोगरीब फैक्ट्स, जिन्हें सुनकर आप हैरान ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जापानी लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह के बगैर छुट्टी करे या देर से स्कूल पहुंचे तो उसे सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट किसी भी हेयर स्टाइल के साथ स्कूल जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि स्टूडेंट के कानों पर बाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि वहाँ के टीचर्स ये समझते हैं कि जिनके कानों पर बाल होते हैं उनके सुनने और समझने की कुव्वत कम हो जाती है। जबकि हेयर स्टाइल्स के मामले में लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा आज़ादी होती है, यानी जैसा चाहे वो अपना हेयर स्टाइल बना सकती हैं। लेकिन जापानी स्कूलों में लड़कियां मेकअप करके नहीं जा सकती और ना ही नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा सकती हैं। स्कूल इंतज़ामिया चाहती है लड़कियां अपने बनाव श्रृंगार से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और अगर कोई लड़का शरारत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे लड़कियों की क्लास में 7 दिन के लिए बिठा दिया जाता है ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करे और दोबारा शरारत ना करे। जापानी स्कूल के बच्चों को सबसे ख़तरनाक और लड़ाई पसंद समझा जाता है, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में होने वाली लड़ाइयों की वजह से लड़के एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। जापान में स्कूलों की सफाई करने वाले मुलाजिम नहीं होते, क्योंकि वहाँ के क्लासरूम टॉयलेट्स की सफाई टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं। जापान में लड़के लड़कियों को प्रपोज करने का तरीका भी बहुत अलग होता है, यानी अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वो इस लड़की को खाली कागज़ देता है। अगर लड़की कागज़ लेते वक्त हंस दे तो ये समझा जाता है कि उस लड़की ने लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसा ना हो तो लड़की टीचर को शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि कागज़ खाली होता है। आप बचपन में अपने अपने स्कूल में अपनी कुर्सी पर अपने नाम के साथ लड़की का नाम लिखते होंगे, लेकिन जापान में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके सर के तमाम बाल काट दिए जाते हैं और यहाँ तक कि उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए जाते हैं। जापान में अगर कोई टीचर स्कूल ना आ सके तो क्लास का एक बच्चा बाकी क्लास को टीचर के तौर पर पढ़ाता है। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट्स घड़ी की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उन्हें छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती हैं। जापान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 5 हफ्तों के लिए होती है और बाकी सारा साल स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। इसी वजह से जापानी लोग मैथ और साइंस में दुनिया में चौथे नंबर पर हैं, और इसी असूलों की वजह से जापानी लोग दुनिया भर में मुनफरद पहचान रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।